विकास की बात हो, आपदा से निपटने की बात हो, हर तरह से हर क्षेत्र में भाजपा सरकार फेल हो चुकी है। इस जो जमीन खो देता है वो इस तरह की हरकतें करते हैं और उत्तराखंड की जनता ये चाहती है कि बदलाव हो और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और हमारा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। यहाँ की सरकार चल रही है, सरकार चल तो रही नहीं है, हर तरह से फेल हो चुकी है कि भाजपा को ना तो मुंह छुपाने को जगह, ना कहीं जाने को आज के दिन नजर आ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से आनन फानन में इन्होंने अपना मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। मौसम तो उतना गर्म अभी नहीं हो पाया क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में हल्की बारिश तापमान को मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन सियासी तापमान का क्या होगा? कांग्रेस की बड़ी महिला नेता ने उत्तराखंड में आकर उत्तराखंड की सरकार पर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगा दिए। लोग ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर क्यों नहीं बयान दे रहे हैं। क्या कांग्रेस की अंदरूनी हलचल को छिपाने की कोशिश दिल्ली से पहुंच रहे हाईकमान के दूत कर रहे हैं? उत्तराखंड सरकार को चारों खाने चित करने वाले बयान दिए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस में उठे बवंडर को प्रदेश प्रभारी शांत करने में कामयाब हो गई? बात कांग्रेस की हो रही है। अगर हो गई तो मंचीय तस्वीर में एक कांग्रेस का दिग्गज क्यों नहीं दिखाई दिया? इन सब सवालों को लेकर आपके सामने आया हूं अपने रिपोर्ट के जरिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड कांग्रेस की मौजूदा स्थिति किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपने कुनबे को छोड़ विपक्षी यानी कि सरकार पर टूट पड़ी है। दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष के बीच पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर उत्तराखंड देवभूमि में कदम रख चुकी हैं। शुरुआत रुद्रपुर से हो चुकी है। पूरा का पूरा कांग्रेस का अमला कुमाऊं को पाटने के लिए, उस तराई वाले इलाके को पाटने के लिए रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिला, हल्द्वानी वाला इलाका, काशीपुर को छूने वाला इलाका, सब वहां जमावड़ा लगा है। बड़ा प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन भी हुआ है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है, एकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तस्वीर तो देखते बन रही है, लेकिन इस तस्वीर के बीच से एक सवाल ये भी निकल कर आया। उसको करूं उससे पहले बात थोड़ा सा कांग्रेस की कर लेता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस में हाल में शामिल हुए बाहरी नेताओं को लेकर बड़ा असंतोष, संगठनात्मक चुनौतियों के बीच पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का यह 5 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा, उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य यह बताया गया कि संगठन के भीतर चल रहे मतभेदों को खत्म करना, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा सबका संचार करना, भरना, आगामी चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत आधार देना है। दोस्तों, दौरे के पहले दिन कुमारी शैलजा का कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, फूल बरसाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी दिखी। इसे एक तरह के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर कांग्रेस दिखाने की कोशिश करती दिखी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, वरिष्ठ नेता करण महरा, पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ और जिला अध्यक्ष हिमांशु के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ भेंट ही नहीं किए बल्कि पुष्प वर्षा भी करवाई कुमारी शैलजा। इस दौरान कुमारी शैलजा अपने कार्यकर्ताओं से सम्मान पाकर गदगद दिखी, लेकिन मन के कोने में वो सवाल भी छिपा रहा कि एक बड़ा चेहरा उनके स्वागत में नहीं पहुंचा था, जिसके इर्द गिर्द आज तक कांग्रेस घूमती रही। उस चेहरे की नाराजगी को लेकर बीते कुछ वक्त से बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन लगा कि अब कुमारी शैलजा आई हैं तो स्थिति सुधर जाएगी, अच्छी तस्वीर पेश करने में कांग्रेस कामयाब हो जाएगी। दोस्तों, उन तस्वीरों का जिक्र करूं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के अटैकिंग मूड को देखिए। कुमारी शैलजा ने आरोप दर आरोप बीजेपी की सरकार पर लगा दिए, जनता के मुद्दों से भटक रही सरकार कह दिया और राजनीतिक संतुलन बनाने में
केवल लगी हुई बीजेपी बता दिया। कुमारी शैलजा के कार्यकर्ताओं से आह्वान को देखा जाए तो आपसी मतभेदों को भुलाकर संगठन को मजबूत बनाने में जुट जाएं कहती हैं। साफ कह दिया, यदि पार्टी को आगामी चुनाव में सफल होना है तो सभी को मिलकर काम करना होगा, व्यक्तिगत मतभेदों को पीछे छोड़ना होगा और सरकार पर अटैक दर अटैक करना होगा। अटैक वाली थ्योरी ठीक है, सुनिए। पूरे उत्तराखंड के लोगों आपने देखा है कि जिस प्रकार से यहाँ की सरकार चल तो रही नहीं है, हर तरह से फेल हो चुकी है और लोगों का और कार्यकर्ताओं का उत्साह वही नजर आता है जहाँ जमीन पर ऐसी स्थिति बनी हुई। आज यहाँ उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बनी हुई कि भाजपा को ना तो मुंह छुपाने को जगह, ना कहीं जाने को आज के दिन नजर आ रहा है। आपने देखा कि किस तरह से आनन फानन में इन्होंने अपना मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया। जमीन पर चाहे इनका भ्रष्टाचार, चाहे इनका जो अपराध इतना फैल गया है उसकी बात हो, कुछ भी हम बात करें, विकास की बात हो, आपदा से निपटने की बात हो, हर तरह से हर क्षेत्र में भाजपा सरकार फेल हो चुकी है। इस चीज का इनको भी एहसास हो गया है। अभी आपने देखा कि कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, इन्हें मालूम था नहीं। अभी तो हमारे बहुत से हैं जो आना चाहते हैं पार्टी में, समय समय पर हम उनको लेते भी रहेंगे, लेकिन इतने में ही इनको पता चल गया और इनमें भगदड़ मच गई कि क्या करें, मंत्रिमंडल का विस्तार करें, क्या करें, कैसे करें। तो वो साफ दिख रहा है कि इनमें कितनी फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है। जो जमीन खो देता है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। बहुत कोशिश की इन्होंने, बहुत मैनेजमेंट की कोशिश की, इमेज बिल्डिंग की कोशिश की, 1000 करोड़ लगा दिया, लेकिन लोगों में जब लोगों का दिल आप खो दो तो फिर आप कैसे जमीन पर आओगे। आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता में उत्साह और उत्तराखंड की जनता ये चाहती है कि बदलाव हो और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और हमारा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। इसके अलावा दोस्तों, कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया गया। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है बल जो जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती है और प्रदेश में वास्तविक बदलाव ला सकती है। इस दौरे के दौरान शुरुआती दिनों में ही कुमारी शैलजा अलग अलग जिलों में बैठकों का आयोजन करेंगे, जहां वो स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में सीधा संवाद स्थापित करेंगी ताकि मनमुटाव, मतभेद खत्म हो और चुनावी समर में कूदे कांग्रेस वाले। लेकिन उससे इतर उन बातों का जिक्र कम कर, लेकिन बीजेपी और सरकार के खिलाफ ज्यादा बवाल काटा कुमारी शैलजा ने पहुंचते ही। आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का और ज्यादा जमीन पर कार्य हमारे कार्यकर्ता करते जाएंगे। हमारे सभी नेता लोगों के बीच में जाते हुए हम सभी लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती देंगे और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का संदेश उनको लोगों तक पहुंचाते हुए उनके हाथ मजबूत करेंगे। आपका 5 दिन का दौरा है, 12 के लिए प्लेटफॉर्म और तैयार है, 12 और आ रहे हैं सुनवाई। तो ये 5 ही दिनों में ज्वाइनिंग है आपके रहते या बाद में होगी? तो ये तो होता रहेगा, तो कोई ऐसी वो तो बात है नहीं कि कोई लिमिट है, ना टाइम की लिमिट है ना लोगों की लिमिट है। तुम करते रहेंगे, होता रहेगा, ज्वाइन होता रहेगा। लोगों की आस्था कांग्रेस पार्टी में बनती जा रही है। नजर आ रही है क्या कहते हैं वो नाराजगी नेता नाराजगी क्या करेंगे? मीना शर्मा भी नहीं आई। मीना शर्मा हो जाएगी, बात एक ऐसी हो जाती। दोस्तों, खबर यह कि शैलजा तमाम बैठकों के माध्यम से संगठन की जमीनी स्थिति का आकलन करेंगी, बल आवश्यक सुधारों पर काम करेंगी, रणनीति बनाई जाएगी। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है दगड़ियों जब उत्तराखंड कांग्रेस आंतरिक चुनौतियों का सामना बड़े भयंकर तरीके से कर रही है। कुमारी शैलजा की यह पहल पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकती है, लेकिन बिना उस चेहरे के नहीं हो सकती जो चेहरा कांग्रेस से गायब बताया जा रहा है, यानी कांग्रेस के कार्यक्रमों में नहीं है। अगर उस चेहरे के बिना भी ऐसा हो सकता है, उस पर आप बताइए अपनी राय।
इस दौरे में यह साफ संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस नेतृत्व संगठन को एकजुट कर आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सब कुछ ठीक बता रही हैं। कांग्रेस में सरकार पर आक्रामक अंदाज में हमलावर दिखाई दे रही हैं, अपने आप को, अपने घर को बढ़िया सजा धजा बताकर। लेकिन दोस्तों, इस पूरे कार्यक्रम में एक तस्वीर जो नहीं दिखाई दी वो थी हरीश रावत की। मैंने तो कहीं नहीं देखी, बहुत खोजा। जब बीजेपी की सरकार में सब खराब है और कांग्रेस में सब ठीक, तो फिर हरीश रावत उस भव्य स्वागत समारोह में क्यों नहीं दिखे? और हरीश रावत को लेकर क्या हाईकमान ने भी अब अपनी रणनीति बदल दी है? क्या आप बुलाएंगे उनको? आप बुलाएंगे, बात करेंगे? सबसे बात, मेरे को तो सबसे बात करने में खुशी होती है। मैं तो सबसे करती हूँ, चाहे कितना ही छोटा कार्यकर्ता और कितना बड़ा नेता हो। पार्टी एक परिवार है, इसी से बात करने में कोई गुरेज नहीं होता। जी, गोदियाल जी ने एक नसीहत दी है कि सोच समझ के बोले, जो भी बोले कांग्रेस के नेता। ये पिछले दिनों में हम देख रहा था। सोच समझ के बोलने का मतलब है कि हम सभी लोग संयम से लोगों के बीच एक एक शब्द का हो जाता है, और जब खास तौर से जब चुनाव नजदीक हो तो थोड़ा सा रखना ही चाहिए। कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है, नाराज है, वो बता दिए जी। मैडम जी, आपने उन लोगों को कमान दे रखी है प्रदेश की, जिन्होंने भाजपा को कांग्रेस और सरकार सबकी है कमान, सबके हाथ में कमान है, कांग्रेस के हाथ में कमान है। सभी कांग्रेस के सबसे पहले कार्यकर्ता है और फिर नेता है। जी, हम 2027 को किस रूप में देखती हैं? कितनी सीटें? एक अनुमान? देखो, सीटों का अनुमान लगाना ये कोई मतलब आपके टीआरपी के लिए होगा, लेकिन हम हर सीट पर मेहनत करके काम करेंगे। समय भी है, लोगों में उत्साह भी है, और हमारा प्रयास होगा कि हम प्रचंड बहुमत लेकर आए, लोगों की इच्छा के अनुसार कांग्रेस पार्टी की बढ़िया सरकार बने। गठबंधन की भी उम्मीद? आज के दिन इन बातों का कोई मायने नहीं, हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है। कार्यकर्ताओं क्या? दोस्तों, प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं हरीश रावत। अपने 6 दशक के सियासी सफर में उन्होंने ऐसे कई मर्तबा प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लेकर अपनी बातों को मनवाने का काम किया। लेकिन क्या इस बार कांग्रेस हाईकमान का रुख भी हरीश रावत के उस प्रेशर पॉलिटिक्स से अलग है? दबाव में आने वाला हाईकमान नहीं है, या फिर कुछ और बात चल रही है? क्योंकि यहां हरीश रावत नहीं दिखे, उनका नहीं होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर गया। क्यों नहीं थे हरीश रावत? आप बताइएगा, आपको क्या समझ में आता है इस खबर को लेकर? अपनी राय दीजिएगा, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा द गड़ियो, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। विकास की बात हो, आपदा से निपटने की बात हो, हर तरह से हर क्षेत्र में भाजपा सरकार फेल हो चुकी है। इस जो जमीन खो देता है वो इस तरह की हरकतें करते हैं, और उत्तराखंड की जनता ये चाहती है कि बदलाव हो और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, और हमारा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। यहाँ की सरकार चल तो रही नहीं है, हर तरह से फेल हो चुकी है कि भाजपा को ना तो मुंह छुपाने को जगह, ना कहीं जाने को आज के दिन नजर आ रहा है। इनको आपने देखा कि किस तरह से आनन फानन में इन्होंने अपना मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया।